हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल तिफा की दुनिया। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। जज, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो, माफी के लायक नहीं हो तुम। 80 साल का बूढ़ा बोला, मेरी भी तो सुनिए। जज, कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी सुनी जाए। बूढ़ा साहब, 60 साल पुराना केस है। जिसको छेड़ा था वो भी अपने पोते के साथ आई है। सरदार, आई एम गोइंग का क्या मतलब है? प्रोफेसर, मैं जा रहा हूँ। सरदार, ऐसे तो तेरा बाप भी नहीं जा सकता, पहले मतलब दस। एक आमिल का बड़ा चर्चा था कि वो रूहों से बात करवा देते हैं। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था, इन आमिल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूँ। इसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहाँ अगरबत्तियाँ जल रही थीं। चंद लम्हों के बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी, क्यों आए हो बरखुरदार? करीब से आमिल के चेले ने बच्चे को ठोका दिया और तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? दादा जान, बच्चे ने सर झुकाते हुए कहा, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है, जबकि आपका तो इंतकाल भी नहीं हुआ। जब लड़की वाले कहें हम अपनी बेटी की शादी ऊंचे घर में करेंगे। अगर आप बैंक से 20 लाख कर्ज लेंगे तो कर्जा वापस करते करते 30 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आप बैंक से चोरी करते हैं तो आपको सिर्फ 3 साल कैद होगी। मज़ीद कारोबारी मशवरों के लिए मुझे फॉलो करें। डॉक्टर चर्सी से, सिगरेट नोशी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देती है। चर्सी, ते ठीक है, सानू केड़ा जल्दी है। मजिस्ट्रेट, तुम मुझे 2 टोक जवाब दो, तुमने जुर्म किया है कि नहीं? मुजरिम, जनाब, अगर फैसला मुझे ही करना है तो आप अपना कीमती वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? एक दोस्त दूसरे से, मुझे कोई ऐसा मशवरा दो कि मैं अमीर भी हो जाऊं और मेरी ज़ुबान पर अल्लाह का नाम भी रहे। दूसरा दोस्त, तुम भीख मांगा करो, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, मौला के नाम पे दे दे। बीवी, उठें, नमाज पढ़ लें, फजर का वक्त निकला जा रहा है। शोहर, नींद आ रही है, कज़ा पढ़ लूँगा। बीवी, शरीयत कज़ा नमाज से मना करती है। शोहर, शरीयत 4 शादियों की इजाज़त भी देती है। बीवी, सो जाएं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। बाप, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? बेटा, नहीं पापा जी। बाप, आजकल तो सबकी होती हैं, थोड़ा सोशल बनो। बेटा शर्माते हुए, हाँ पापा, एक है। बाप ने पहले चप्पल मारा, फिर थप्पड़ पे थप्पड़ मारे। कमीने, तभी तो फेल हो रहा है। बीवी और हेलमेट में एक चीज़ मिलती जुलती है कि अगर दोनों को सर पर रखो तो जान बची रहती है। पठान वापडा के दफ्तर में बिजली के मिनिस्टर के पास गया और बोला, नमस्ते जी, जनाब ये लाइट कब आएगी? मिनिस्टर, तुमने मुझे नमस्ते क्यों बोला? पठान, क्योंकि आप पर सलामती भेजना पूरे मुल्क के साथ गद्दारी है।
प्यार 60 रुपए किलो। जाओ जाकर ले लो, फिर ना कहना हमें प्यार नहीं मिला। पठान दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा कि क्या हुआ? पठान बोला, यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए। किसी ऐसे दोस्त को मेंशन करें जिसका मुंह स्टील की गोली जैसा हो। एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया। अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था कि इतना जोर अगर तालीम पर देते तो आज किसी अच्छी सीट पर होते। पठान, यारा ये सेंट मैसेज क्या होता है? दूसरा पठान, खुदा का कसम तुम तो बिल्कुल जाहिल का बच्चा है। सेंट मैसेज का मतलब है खुशबू वाला मैसेज। लोग कहते हैं लड़कियां माँ बाप के घर मेहमान होती हैं, तो कोई इतना काम मेहमानों से करवाता है क्या? तहकीक से पता चला है कि लड़कियां बच्चों को कूची कूची करते वक्त इनके आधे पापड़ और टॉफियां खा जाती हैं। साल में 14 अगस्त वो वाहिद दिन है जिस दिन शादीशुदा मर्द भी आज़ादी मनाते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पैसों के लिए बैंक के बाद महफूज तरीन जगह शलवार वाली जेब समझी जाती है। शुक्र है लड़कियां खुद लड़का देखने नहीं जाती, नहीं तो ये ही कहती, इस मॉडल में दूसरा डिजाइन दिखाना। जो लड़के ये कहते हैं कि मेरे पीछे बहुत बच्चियां हैं, ये वही लड़के हैं जिन्हें काम वाली भी सीधे मुंह जवाब नहीं देती। जिस उम्र में मगरिब के लोग नई नई चीजें दरियाफ्त कर रहे होते हैं, उस उम्र में पाकिस्तानी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं। बीवी, जब मैं तुम पर गुस्सा करती हूँ तो तुम अपना गुस्सा कहाँ निकालते हो? डरपोक शोहर। टॉयलेट साफ करके बीवी हंसते हुए, कैसे साफ करते हो? शोहर, तुम्हारे टूथब्रश से। पाकिस्तान में मास्टर पेंट 10 साल तक चले ना चले, पर इनकी बाल्टी नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए ज़रूर 10 साल तक चल जाती है। दो बंदे गली में बहुत देर से गाली गलौज कर रहे थे। मैं पास जाकर उनको समझाया, तब जाके कहीं हाथापाई शुरू हुई। जब कोई लड़की शादी से पहले किसी लड़के को पसंद आ जाती है तो यकीन माने फिर वो मरने तक उसकी माँ और बहन को पसंद नहीं आती। लड़कियों ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी नंबर दिए सब बन दिए। बाबा जी फरमाते हैं, लफ्ज का फारसी में मतलब आई लव यू है। जो लड़की आपको पोस्ट पे करे, समझो
वो आपको आई लव यू बोल रही है। जुराबें हमेशा धोकर पहना करें कि कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी आपके कदम चूमने आए और बेहोश हो जाए। कमवारे हजरात के लिए ना चांद रहेगा ना सितारे रहेंगे, क्या सारी जिंदगी हम कंवारे रहेंगे? रोज होते हैं हजारों निकाह दुनिया में, हमारी किस्मत में सिर्फ छुआरे रहेंगे। जियो कंवारे खाओ चुआरे। टीचर बबली से खाली जगह पुर करो। 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश चली। बबली 900 चूहे खा के बिल्ली होली होली चली। टीचर क्या बदतमीजी है, ठीक से पुर करो। बबली मास्टर जी मैं तुहाडा लिहाज किता, नहीं ते 900 चूहे खा के बिल्ली ते हिल भी नहीं सकती, मैं ते फिर होली होली तोड़ दी। गालिब हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। गालिब की बीवी तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था, वहां कश्ती लेकर ही क्यों गए जहां पानी कम था। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और ये कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला एक बारी पैनाडोल दे के देख लो। उस्ताद शागिर्द से जिस आदमी को सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरदार शागिर्द जो मर्जी कह दो, उसको कौन सा सुनाई देगा। पठान दुआ मांगते हुए या रब तूने बचपन दिया वापस ले लिया, जवानी दी वापस ले ली, पैसा दिया वापस ले लिया, बीवी दी देकर भूल ही गया, रहम फरमा मौला रहम फरमा। बीवी शोहर को कॉल करते हुए कहाँ हैं आप? शोहर एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, सर से खून निकल रहा है, टांग टूट गई है। बीवी अच्छा लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। दांतों की हिफाजत के 3 अहम असूल। हर नमाज के साथ मिसवाक करें, मीठी चीज़ खाकर कुर्ली करें, बीवी से मुंह संभाल कर बात करें। लड़का मुझसे शादी कर लो। लड़की क्यों? लड़का मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की मुझे मंजूर है। शादी हो गई, बाद में पता चला लड़के के अब्बा 105 साल के हैं। मरीज़ मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून की आती है, ज़िंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों है डॉक्टर? डॉक्टर मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी की कमी है। बस में काफ़ी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से कराहा। बाबा बोले सॉरी बेटा। लड़का आज बस विच सारे अन्ने होए ने। फिर थोड़ी देर बाद इसी लड़के के पाँव पर एक लड़की का पाँव आया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली सॉरी। लड़का इट्स ओके। बाबा जी गुस्से से अन्नी दिया कि मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी।
पाकिस्तानी इतने वेले हैं कि घर में ब्लड प्रेशर एक बंदे का चेक करना हो तो शुगल में सारे घर वाले चेक करवा लेते हैं। शोहर अगर प्यार से बीवी की गोद में सर रख ले तो पाकिस्तानी बीवियां जुएं देखना शुरू कर देती हैं। आज गली में दो बंदे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, फिर मैंने जाके समझाया, तब जाके हाथापाई शुरू हुई। एक बूढ़े किसान ने जेल में कैद अपने बेकसूर बेटे को खत लिखा, प्यारे बेटे, मैं इस साल आलू की फसल नहीं बो सकता, मुझसे खेत में खुदाई नहीं होती, काश तुम मेरे पास होते। बेटे ने जवाब में खत लिखा, खेत मत खोदना, वहाँ मैंने असला छुपा रखा है। अगली रात पुलिस ने सारे खेत की खुदाई कर डाली मगर उन्हें वहाँ कुछ ना मिला। बेटे ने बाप को फिर खत लिखा, अब्बा जान, अब आप आलू की फसल काश कर लें, खेत में खुदाई हो गई है, फ़कत आपका बेकसूर बेटा।